हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सीटेट के पेपर में अब बहुत कम ही दिन बचे हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे पेपर में आए। और मैं वही टॉपिक फ्रेंड्स अब पढ़ाऊंगी जो आपके पेपर में बार बार आए हुए हैं। आज मैं कुछ एनिमल्स के टॉपिक पढ़ाऊंगी। सारे एनिमल्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो काफी लेंदी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए वीडियो को छोटी ही बनाऊंगी और उन्हीं एनिमल्स के बारे में पढ़ाऊंगी जो बार बार हमारे पेपर में आए हुए हैं, ताकि आप छोटी वीडियो देख के और कम कंटेंट पढ़ के अपने पेपर में जाएं और अपने मार्क्स अच्छे से लेके आए। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स हाथी के बारे में। ये जो हाथी होते हैं, एलिफेंट हैं, इनसे हमारे पेपर में बार बार क्वेश्चन बने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा। नहीं टाइम आपके पास है तो आप हमारे पे बिलीव करिए और देखिएगा पेपर होने के बाद भी कि ये सारे क्वेश्चन आए थे पेपर में और इस बार भी आए हैं, आएंगे। 2019 में फ्रेंड्स क्वेश्चन हाथी से आया था। 2014 में भी क्वेश्चन आया था। एक साल में पहले 2 शिफ्ट होती थी 6-6 महीने की, उसमें दोनों में आया है। सितंबर और फरवरी दोनों में आया है। 2013 में भी आया है। ये जितने ऑफलाइन पेपर हुए हैं फ्रेंड्स, इन सब में आया है। इसके लिए फ्रेंड्स इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ना इनसे कम पढ़िएगा ना इनसे ज्यादा। इतने में ही आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आएगा इनसे ही आएगा। देखते हैं हाथी के बारे में। हाथी जो होती है ये स्थल मंडल की सबसे बड़ी जीव मानी गई है। क्या मानी गई है? स्थल मंडल की सबसे बड़ी जीव है। बड़ी जीव है। कौन है? हाथी है। हाथी है पूरे स्थल मंडल की। इसकी उम्र जो होती है वो 70 साल होती है। आयु लिखें या उम्र लिखें एक ही बात होती है, 70 साल होती है। और फ्रेंड्स ये कीचड़ में और ठंडी जगहों पे ज्यादा रहना पसंद करती है, पानी में ज्यादा रहना पसंद करती है, जिससे इसके शरीर को ठंड मिलती रहे। ये भी लिख सकते हैं आप, ये पानी में और कीचड़ में ज्यादा रहना पसंद करती है ताकि इसके शरीर को ठंडक मिले। और जो भारतीय हाथी होती है ये 10 फीट लंबी होती है। ये 10 फीट होती है। और जो अफ्रीकन हाथी होती है वो 13 फीट लंबी होती है। कितनी होती है? 13 फीट। अफ्रीकन और इंडियन 10 फीट लंबी होती है और ये 13 फीट लंबी होती है। अब कुछ इसके पॉइंट पढ़ते हैं। और भी एक चीज पहले लिख लेते हैं। जो हाथी में मादा हाथी होती है उनकी जो गर्भ धारण होती है वो पूरे 22 मंथ के होते हैं। कितने माह के? 22 माह के गर्भ धारण। कितने माह का? 22 माह का। इनकी जो मादा गर्भ धारण करती हैं वो पूरे 22 महीने की। हाथियों को जो बड़े बड़े पंख होते हैं उनसे वो अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए हवा करते हैं। और हाथी के जो कान होते हैं उनके पीछे एक कुनले से सबसे छोटी हड्डी होती है वो पाई जाती है। फिर लिखा है हमने, इसके बच्चे का जो वजन होता है वो 200 केजी 2 कुंतल का होता है। गर्भधारण कितने माह का? 22 माह का तो गर्भधारण होता है और बच्चे का वजन 200 केजी 2 कुंतल का होता है।
और यदि लिख दे 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होगा तो भी 200 केजी ही लिखेंगे हम। 3 महीने का लिखा या बच्चे का, तभी एक ही चीज लिखेंगे। फिर पूछा है सामान्य हाथी एक दिन में 100 केजी यानी कि 1 कुंतल पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। और जब पॉइंट देके पेपर में पूछा है फ्रेंड्स, तो किसी साल में 200 केजी लिख दिया है, किसी में 3 केजी लिख दिया है। आपको ये मालूम रहेगा कि कितना खाता है एग्जैक्ट, तभी आप अपने राइट आंसर लगा सकते हैं। 200 केजी 100 केजी झाड़ियां व पत्ते खाता है। हाथी आराम बहुत कम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये 2 से 4 घंटे दिया है आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन आपके पेपर में जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहीं 8 से 10 कर दे रहा है, कहीं 4 से 6 कर दे रहा है, सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए। मतलब आपके आंसर राइट हो या रॉन्ग हो, राइट तभी होंगे जब आपको ये मालूम रहेगा। फिर लिखा हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। कौन रहता है? हथनियां और उसके बच्चे रहते हैं। 14 से 15 साल तक ही हाथी झुंड में रहते हैं, फिर वे अकेले रहते हैं। ये जो सन वगैरह दिया है ना, यही एनसीईआरटी का पॉइंट है। फिर वे क्या करते हैं? अकेले रहते हैं। और जो हाथी होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। जब एक हाथी कहीं बच जाता है, फंस जाता है, तो दूसरा हाथी उसका मदद करते हैं। बट शेर और बाघ ऐसा नहीं करते हैं, वो लोग उनके साथी कहीं बच गए तो वो लोग भाग जाते हैं। ये फ्रेंड्स इतने ही एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इनसे ही क्वेश्चन बने हैं। बस क्या हुआ है, कभी इन पॉइंट को ऊपर कर दिया, कभी इन पॉइंट को नीचे कर दिया। और क्या करते हैं, 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देंगे जो गलत रहेंगे, और पूछ लेगा ABC करके कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो गलत दिया रहता है वो गलत छोड़ देते हैं हम, और ये जो पॉइंट हमने लिखा है ये दिए रहेंगे तो हम अपने राइट आंसर मेंशन कर लेंगे। इन पॉइंट को फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करके आपसे फिर स्लाथ और बाघ के बारे में आपसे बताएंगे। जो जो क्वेश्चन भी पूछे हैं कैसे पूछे ये भी बताएंगे। इन्हें पहले नोट कर लीजिए। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन देखते हैं हमारे हाथी से जो क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन 2019 में, 2014 में, 2013 में जो ऑफलाइन पेपर हुए हैं, हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हाथी से। बस थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो हमेशा हाथी से पूछे गए हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 में आया था। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं हाथी के बारे में, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी हाथी में विशेषताएं पाई जाती हैं और कौन सी विशेषताएं हाथी में नहीं पाई जाती हैं। ये ABCD करके दिया है, इन चारों में से जो गलत है उसे छोड़ना है, जो सही है उसे ही चुनना है। ए देखते हैं, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। फ्रेंड्स ये सही है, हमने स्टेटमेंट में ऐसा लिखवाया था। बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ये रॉन्ग है फ्रेंड्स, 200 नहीं 100 केजी पत्तियां खा लेता है। सी है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये भी सही है फ्रेंड्स, ऐसा हाथी करते हैं। डी है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। ये भी राइट है फ्रेंड्स, ऐसा वो करती हैं हाथियाँ। फिर लिखा है, इनसे सही कथन है। ABC और D 4 ऑप्शन दिया है। फ्रेंड्स आप जिस भी ऑप्शन में आपके B होगा वो ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है।
इस तरह से फ्रेंड्स आप क्वेश्चन के आंसर को ढूंढिएगा तो आपको काफ़ी आसानी होगी क्वेश्चन ढूंढने में। तो देखते हैं ए में ए बी और सी दिया है, बी दिया है, इसके लिए ये राइट आंसर नहीं होगा। फिर बी में देखते हैं, बी में बी सी और डी, फिर बी दिया, इसके लिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर सी देखते हैं, सी डी और यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इस ऑप्शन में फ्रेंड्स बी नहीं है, और डी में भी ए बी और डी है, इसके लिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर सी ही सही होगा। फ्रेंड्स एक झलक हम आपको 2014 का दिखाते हैं, क्वेश्चन 2014 में कैसे पूछा था। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही हूँ, आप देख के ही जान जाइए कि क्वेश्चन पूछा कैसा था। ये 2014 का क्वेश्चन है। फिर फ्रेंड्स हम आपको 2013 का भी क्वेश्चन दिखाते हैं। इस तरह से 2013 में इस तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन फ्रेंड्स एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा आपका माइंडसेट चेक करने के लिए घुमाया है। इसके लिए मैं बोलती हूँ मेरे हर एक पॉइंट को आप नोट किया करिए। अब हम सलाद के बारे में पढ़ते हैं। फिर फ्रेंड्स अब हम सलाद के बारे में पढ़ेंगे। ये जो जीव होता है ये दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका, अमेरिका व मध्य अमेरिका में पाया जाता है। पाया जाता है। यह एक ऐसा एनिमल्स है जो कि शाकाहारी है। क्या है ये? शाकाहारी है। शाकाहारी। सलाद क्या है? शाकाहारी है। सलाद की आयु जो होती है, उम्र 40 वर्ष होती है। ये सिर्फ 40 वर्ष तक ही जीवित रहता है। यह भालू जैसा दिखता है पर यह भालू नहीं है। यह पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 से 18 घंटे सोता है। कभी कभी फ्रेंड्स 17 घंटे देता है, कभी कभी 18 देता है, इसके लिए हमने दोनों मेंशन कर दिया है। सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्यागने के लिए यह पेड़ों से उतरता है। यह फ्रेंड्स बहुत ही आलसी जीव माना गया है। ये जो जीव है ये प्राणियों जीव जगत का सबसे आलसी जीव माना गया है। ये पूरे सप्ताह में सिर्फ एक ही बार पेड़ों से उतरता है, वो भी मलमूत्र त्यागने के लिए। ये जो सलाद है इसे अच्छा तैराक भी माना गया है। अपने पूरे जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन बिताता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर पलता है, और जब पेड़ों के पत्ते समाप्त हो जाते हैं तब यह उस पेड़ों से उतर करके दूसरे पेड़ों पे चला जाता है। एक वृक्ष पे, एक पेड़ पे ये 5 साल रहता है। क्या करता है? एक पेड़ पे 5 साल यानी कि 5 इयर्स रहता है। कितना रहता है? 5 साल ही रहता है। उम्र कितनी है? तो 40 वर्ष है। यह जीव फ्रेंड्स इस जीव से इस सलाद टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है 2016 में। कभी पूछा है? 2016 में। ये क्वेश्चन अभी हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स 2016 का हो या 17 का, क्वेश्चन जब हम देख लेते हैं तो हमारे समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन हमारे पेपर में इस बार भी आएगा तो कैसा आएगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन हम जरूर दिखाते हैं।
ये जो इतने पॉइंट हमने लिखे हैं एनसीईआरटी की से सलाद के बारे में, इससे ना आप ज्यादा पढ़िएगा ना इससे कम पढ़िएगा, इतना ही पढ़ के जाइएगा और क्वेश्चन जो आएगा इतने ही पॉइंट से आएगा फ्रेंड्स, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स अब हम बाघ के बारे में पढ़ेंगे। बाघ के बारे में हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है और कितना हमें पढ़ना है, ये हम पूरा पढ़ेंगे। बाघ जो है ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। क्या है, राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु है। ये तो हमारे इंडिया का हुआ ना। ये भारत के साथ साथ और कहाँ का, तो ये बांग्लादेश, बांग्लादेश वह मलेशिया का भी राष्ट्रीय पशु है। मलेशिया का भी राष्ट्रीय पशु है। ये फ्रेंड्स इतना नोट करते रहिएगा अपनी नोटबुक में। भारत का तो राष्ट्रीय पशु बाघ है ही है, उसके साथ साथ बांग्लादेश और मलेशिया का भी है। हम लोग प्रत्येक साल 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, बाघ दिवस मनाते हैं। कभी मनाते हैं, 29 जुलाई को, 29 जुलाई को बाघ दिवस। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। जब भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ की जो उम्र होती है, आयु होती है, ये 26 साल है। कितनी है, 26 साल। यह इंसान से 6 गुना अधिक देख सकता है। कितना, 6 गुना। इनकी जो देखने की कैपेसिटी होती है ये हमारे और आप से 6 गुना अधिक होती है। और इनकी दहाड़ जो होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। यदि कोई बाघ यहाँ खड़े होकर के आवाज दे रहा है, यहाँ मतलब बाघ खड़ा रहेगा तो हम थोड़े खड़े हो सकते हैं, बट फ्रेंड्स एक इमेजिनेशन करते हैं, खड़े होके यदि वो गुर्राता है या चिल्लाता आवाज देता है, उसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक जाएगी। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उससे उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। मतलब जो बाघ की मूछ होती है वो जान जाती है कि मतलब ये हवा से हिल रही है उसकी मूछें या किसी शिकारी के आने की आहट से। इसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि ये पत्तियों की सरसराहट और घास पे चलने वाले जानवरों में अंतर कर लेती है। जो बाघ होते हैं उनकी सुनने की कैपेसिटी इतनी अधिक होती है कि वो जब पत्तियां हिलती हैं, पेड़ों की हवा चलती है, तो वो समझ जाते हैं कि ये हवा से पत्तियां हिल रही हैं या कोई जानवर चल के आ रहा है। और जो बाघ होते हैं ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जब इन्हें बाघिन को बुलाना रहता है तो ये अलग आवाजें निकालते हैं, और जब इन्हें गुस्सा करना रहता है या दहाड़ना रहता है तो ये अलग तरीके की आवाजें निकालते हैं। ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, आप अपने नोटबुक में ऐसे ही लिख लीजिएगा कि बाघ अलग अलग स्थिति में अलग अलग आवाजें निकालती हैं। और जो बाघ के कान होते हैं, यहां लिख सकते हैं, कान अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं, दिशाओं में घूम सकते हैं। घूम
अपने चारों ओर की आवाजें पकड़ने में मदद मिलती है और वो जान जाता है कि किस तरफ से कौन सी आवाजें आ रही है। फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन डिस्कस करके हम आपको समझा देंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इस बार भी और पहले भी कैसा पूछा गया है। इन्हें नोट करिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं स्लाइड से किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। पूरा एक पशु की ही फ्रेंड्स विशेषताएं दे दी गई हैं और पूछा है कि ये विशेषताएं किस पशु की है। इस विशेषताएं जो दी है उसे पढ़ते हैं। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको पढ़ाया है। आप ये पूरी एक एक लाइन मैच करिए। मेरे लिखा है हर एक पॉइंट से मैच खाती है। ऑप्शन ए लंगूर, ऑप्शन 2 चिंपैंजी, ऑप्शन 3 पैंडा, ऑप्शन 4 स्लॉथ। फ्रेंड्स, ये जो विशेषताएं बताया है ये स्लॉथ की है, इसीलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो स्लॉथ ही होगा। अब हम आपको बाघ के बारे में पढ़ाएंगे। बाघ से जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। फ्रेंड्स, हमने आपको पढ़ाया था ना कि जो बाघ होते हैं उनकी जो सुनने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही तेज होती है। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन 2 गिद्ध, ऑप्शन 3 रेशम का कीड़ा, ऑप्शन 4 कुत्ता। फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा जो है वो बाघ ही है। ये हमने बाघ के बारे में आपको बताया था और ये भी बताया था कि हमारा ये राष्ट्रीय पशु है और हर साल 29 जुलाई को हम लोग बाघ दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो यदि तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि फ्रेंड्स आपके पेपर में जो 15 से 20 दिन बचे हैं उन 22 दिनों में मैं आपकी अच्छे से प्रिपरेशन करा सकूं और कम कंटेंट में अच्छे से आप अपना पेपर क्लियर कर सकें।